प्रिय छात्र छात्राओं, इतिहास में हम विभिन्न मुगल शासकों के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद में हमने मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो उस समय जो शासन व्यवस्था थी उनके साथ कौन कौन लोगों ने उनकी मदद की, अर्थात कौन उनके सहयोगी रहे और किसने उनका प्रतिरोध किया। उसमें हम एक एक करके, जैसे राव शेखा, महाराणा प्रताप, राय सिंह, मान सिंह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। किसने उन शासकों का प्रतिरोध किया और किन्होंने उनका सहयोग किया, सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले राव शेखा। महाराव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता मोकल और माता का नाम निर्वाण था। राव मोकल आमेर जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। 1446 में 12 वर्ष की उम्र में राव शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। आमेर जयपुर के शासक उदय कर्ण ने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की। 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार, नगरचल के सांखला राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का पहला सफल अभियान था। 1473 से 1477 में राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नौपसिंह जाटू से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की। उसने इस्तर खान से हांसी, हैदा खान कामखानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। 1449 में आमेरसर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। आमेरसर में शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया। 1477 में शिकारगढ़ का किला बनवाया। 1488 में रालावता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। महाराव शेखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े। उसे जयपुर के कछवा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। उसकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। तो ये था राव शेखा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान। देखो, ये हमीरदेव चौहान की जो फोटो, हमीरदेव चौहान, ये हमीरदेव चौहान की फोटो है। किताब में आप अच्छी तरह देख सकते हैं। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक। जयतर सिंह ने अपने जीवन काल में अपने छोटे पुत्र हमीरदेव को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 1282 में उसका राज्यारोहण किया गया। हमीरदेव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए, दिग्विजय मतलब दिशाओं को जीतना, उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उसने उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटिय जन यज्ञ का आयोजन किया। हमीर ने 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 युद्धों में विजयी रहा। दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर की ओर रवाना हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने झाइन से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग को घेराबंदी की। काफी दिनों के प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव की मजबूत किलेबंदी को नष्ट करने में असफल रहा। अतः जून 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर
दिल्ली की ओर कूच कर गया। 1296 में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार बहाना हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। ये जो मोहम्मद शाह था ये नाराज होकर के अलाउद्दीन खिलजी से रणथंभौर के शासक हमीरदेव के पास पहुंच गया और वो उसकी शरण में पहुंचते ही आक्रमण करने का अवसर मिल गया अलाउद्दीन को। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह वह कहबू के लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हमीर के पास शरण ली। हमीर ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंत में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाले झाइन पर आक्रमण कर दिया। हमीरदेव उस समय कोटिय जन यज्ञ को समाप्त कर मौनव्रत धारण किए हुए थे। हमीर ने अपने 2 सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु पर मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित किया। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की ओर लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के दुर्ग के निकट पहुंचे तो उनको सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। इस बार उलूग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त कर दिया, जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उलूग खां रणथंभौर की ओर बढ़कर दिल्ली वापस लौट गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उलूग खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना ने रणथंभौर के दुर्ग की घेराबंदी की, उसकी प्राचीरों को तोड़ना शुरू किया। दुर्ग से आए हुए एक गोले ने नुसरत खां की मृत्यु हो गई। उसका पता तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। यह देखकर उलूग खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी की स्थिति गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली की रणथंभौर की ओर रवाना हुआ। दुर्ग पर घेरा डाला गया। ये घेरा काफी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी तो दिल्ली एवं अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने लगे। सुल्तान को सूचना मिली तो सुल्तान वापस विद्रोह को दबाने के लिए चला गया और उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने का निर्णय लिया। अलाउद्दीन हमीर को संदेश भिजवाया कि वह मित्रता करना चाहता है, संधि करना चाहता है। हमीर ने अपने 2 सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए भेजा। सुल्तान रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देखते हुए अपनी ओर मिला लिया। इन दोनों सेना नायकों के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता चल गया। गुप्त मार्ग से तुर्की सेना पहुंच गई तो ये था उसका प्रतिरोध। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।